आज बात करेंगे बच्चों हम डिलीटेड पोर्शन। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, बढ़िया हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो भाई साहब, मस्त हो जाओ। और पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये बताओ सबसे पहले। भाई साहब पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने बैठो, और अगर पढ़ रहे हो तो इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते रहो। और जो बोल रहे हैं नहीं पढ़ रहे क्या करोगे, ठीक है भाई, कुछ नहीं कर सकते, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो पढ़ रहे हैं ऑल द बेस्ट, इस तरीके से पढ़ते रहना है। आज की वीडियो आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है। सर आप तो वैसे हर सारी वीडियोज़ ही काम की लेकर के आते हो, वैसे हमारे बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम के बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्पेशली क्लास 10th के बारे में। किसके बारे में? स्पेशली क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। कौन सी बातें होने वाली हैं सर आज बात करेंगे बच्चों हम डिलीटेड पोर्शन। क्लास 12th का डिलीटेड पोर्शन आप लोग देख चुके हैं, सारी वीडियोस आ रही हैं, मेंटी क्विज़ेस चल रहे हैं भाई, दबा के काम चल रहा है आप लोगों के लिए, दबा के मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों के लिए। चलिए बैक टू द टॉपिक, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हर एक यूनिट के बारे में, हर एक चैप्टर के बारे में। द फर्स्ट यूनिट इज नंबर सिस्टम, एंड द नंबर सिस्टम के अंदर जो पहला चैप्टर आता है हमारा वो आता है रियल नंबर। अब जो रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर में सिर्फ हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि ये एक फॉर्म थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक जो आता है, एल्गोरिदम से आएगा क्वेश्चन, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो ये बात, क्योंकि ये वाला टॉपिक उसमें से हटा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा हट चुका है। बात करें अगर आगे की तरफ बढ़ें और बात करें कि भाई यूनिट 2 के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप, अलजेब्रा के बारे में अगर आप बात करें, पहले सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, लेकिन बच्चों अब जो बात करने वाले हैं, अब थोड़ी सी बड़ी पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं, अलजेब्रा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसके अंदर भाई पॉलिनोमियल भी आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया या फिर अर्थमेटिक हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। चलिए जी बात करते हैं सर इनके बारे में, कौन कौन सी चीज़ें हटी हैं। इसमें से जो हटा है वो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है ना भाई। वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते थे ना कि ये हो गया है वो हो गया है, फिर उसके आप इक्वेशंस बनाते थे, ठीक है ना। और लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम, जो पूरा डिवीजन होता था ना इक्वेशन का इक्वेशन से, सो उसमें ये कह रहे हैं कि वो चीज़ हट चुकी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड था भाई, इनको सॉल्व करने के मेथड्स थे ना, सॉल्व करने के जो मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो हट चुका है। बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हट चुकी हैं। अगेन जो थ्योरी वाला पोर्शन आता था ना कि थ्योरी लिख करके आती थी और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता था हमें इक्वेशंस में, तो ये बात यहाँ से हट चुकी है, उस बात को यहाँ से हटा दिया गया है। बात करते हैं अगले के बारे में, यानी कि बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये बोलेंगे आपसे एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ, मतलब अगेन थ्योरी वाला पोर्शन हट चुका है। ऑन एन टर्म्स ऑफ सम, मतलब सम वाले जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि इसकी सैलरी इस महीने इतनी थी और मान लो इस रेट से बढ़ रही है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगी, कितनी हो जाएगी 2 साल बाद 4 साल बाद, उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हट चुकी हैं आप लोगों के पास। इज इट क्लियर है ना बच्चा? ठीक है जी, बात करते हैं आगे की तरफ। यहां तक क्लियर है? ध्यान रखना, इसमें मोटे मोटे तौर पर यह बोला गया है कि जितनी वर्डिंग्स प्रॉब्लम्स आती है ना, उनसे हम थोड़ा सा ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। वो देखा आपने आश्रम वाली जो वेब सीरीज आई है, उसमें बोलता नहीं है इन व्यर्थ की बातों से मैं ऊपर उठ चुका हूं, वैसा ही कुछ। तो ऐसा कुछ अगर आगे की तरफ बढ़े तो यूनिट 3 के बारे में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बोला जाए, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हट चुका है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, फॉर्मूलाज नहीं पूछे जाएंगे। बात करें आगे की तरफ, पार्ट नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 में, जिसमें हमारे पास ट्राइंगल्स आते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हटा है, ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हटा है। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड, ठीक है भाई। प्रूफ ऑफ थ्योरम, कौन कौन सी थ्योरम्स जरा देखिएगा यहाँ पर। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ये वाला हट चुका है, काफी फेमस था वैसे। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, द एंगल बिटवीन 2
बिटवीन द टू फर्स्ट साइड्स इज राइट एंगल, ये भी हट चुका है बच्चों। बात करते हैं सर्कल की, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो लिखना पड़ेगा बच्चों, इसको तो लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, किसमें से कुछ भी नहीं हटा है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हटा है तो सब में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली हटा होगा, लेकिन नहीं हटा है। अगर बात करें हम लोग कंस्ट्रक्शन थी, तो कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, मतलब सिमिलर वाले जब ट्राइंगल दिए जाते थे और दूसरा ट्राइंगल जब बनाना होता था तो वो वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों का हट चुका है। ठीक है जी, बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, क्या है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के पास बहुत, क्योंकि यहीं पर आप लोगों का इंट्रोडक्शन होता है, आप लोगों का यहीं पे आप इंट्रो में आते हैं, क्या है ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। तो मोटिवेट द रेशियो हुज एवर द डिफाइन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये चीज़ हट चुकी है। मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से ना, मैं बोलूँ आपको, नो डिलीटेड, मतलब नथिंग डिलीटेड, कुछ डिलीट नहीं हुआ, मत मान के चलो, इन्हें मत मान करके चलो कुछ भी, क्योंकि ये सिर्फ बात बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बोला गया तुम लोगों को, एक्चुअल में डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, वो डाल देंगे वो चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कर लो, ये लिख लो, लेकिन क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलने के लिए हटाए जा सकते हैं, बट वो लोग हटाएंगे नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कैलकुलेशंस उस तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे नहीं फिर उसके बाद। ठीक है, बाकी क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है, हम लोग भी लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि टॉपिक पढ़ाने वाले भी लेकर के आएंगे, क्वेश्चंस वाले भी लेकर के आएंगे, तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी नहीं हटाया। मैं अगर मेरे अपने एज अ भाई, बड़े भाई की तरह बात मानोगे तो मैं ये बोलता हूँ कि ये तीनों चैप्टर कर लेना पूरे के पूरे, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं कटा है मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं कटा है। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि वो चीज़ ना करने से आपका कुछ भला हो जाएगा तो फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अल्टीमेटली पूरी आने वाली है आप लोगों के पास 11th में। चलिए जी, बात करते हैं मेंसुरेशन के बारे में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो फ्रस्टम उसमें से हटा दिया गया है, बस पल्टी वाला नहीं आता फ्रस्टम, वो हटा दिया गया है। बात करें अगर इसमें स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो स्टेप डेविएशन हटा दिया। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हटा दिया गया है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में से कुछ नहीं हटा है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को सिखाई नहीं जाती है, बहुत हल्की फुल्की सिखाई जाती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, इसमें बच्चे आकर के थोड़े से कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब ये चीज़ हट चुकी है। सो यहीं तक थी हमारी कहानी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी कि सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में मैथ्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हट चुकी हैं, आपके काम नहीं आने वाली हैं। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हर एक चीज़ अगर अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए जो मेंटी क्विज़ेस चल रहे हैं, आप लोगों के लिए जो मेहनत चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मेक श्योर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम लोग यानी केल्विन आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा। तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।